वफाकी हुकूमत ने गुज़श्ता साल 24 नवंबर को आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान पैकेज पेश किया था। ये पैकेज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर रज़ा रब्बानी ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश किया था। इस पैकेज के बलूचिस्तान की मजमूई सियासी सूरत हाल पर क्या असरात मुरतब हुए हैं और इस पैकेज में जो ऐलानात किए गए थे उन पर कोई अमल दरामद हुआ है या नहीं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बलूचिस्तान के मुख्तलिफ सियासी जमातों के यहाँ पर रहनुमा मौजूद है। हमारे पहले मेहमान हैं, नेशनल पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, मरकज़ी नायब सदर है डॉक्टर इसाक बलूच। दूसरे मेहमान हैं हमारे मीर गुलाम नबी मरी, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के। हमारे तीसरे मेहमान हैं रऊफ़ लाला, वो पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी है। हमारे चौथे मेहमान हैं सिद्दीक बलोच साहब, वो बलूचिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और दानिश्वर हैं। हम शुरू करेंगे डॉक्टर इसाक बलोच साहब से। हुकूमत का ये दावा है कि ख़ास कर जो छावनियों के क़याम का जो मसला था उस पर अमल दरामद जो है उन्होंने रोक दिया है और साथ ही 5000 नौजवानों को भी यहाँ पर रोज़गार मिला है। आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान, आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान का मतलब ही यही है कि 63 सालों से हमारे इस कौमी वहादत को नज़रअंदाज किया गया, न सिर्फ मुआशी तौर पे, सियासी तौर पे, ज़िंदगी के हर शोबे में। मगर मैं ये कहूँ बेजा नहीं होगा कि इस्लामाबाद का रवैया बलूचिस्तान के साथ कॉलोनियल था। आगाज़ हकूक़, जैसे आपने कहा कि 5000 नौकरियाँ, 5000 नौकरियाँ फेडरल हुकूमत ने नहीं दी हैं, असल में इनको फेडरल हुकूमत को देनी थी। लेकिन उन्होंने क्या किया कि 5000 लोगों को तालीम के शोबे में भर्ती किया गया। आप दोस्तों को सबको याद होगा 5000 के वैकेंसीज़ के लिए कोई 28000 के करीब नौजवानों ने दरख्वास्तें जमा की। उस बकाया जो 23000 बच्चे हैं उनका क्या हुआ? होना तो ये चाहिए था कि उनको वफाकी महकमों में देते। तीसरी बात जो है, मैं मईशत के हवाले से आता हूँ कि उन्होंने कहा कि जनाब NFC अवार्ड। और तीसरी जो अहम बात यहाँ पे है कि बलूचिस्तान का एक बहुत ही देरीना मुतालबा रहा है कि आपने हमें GDS नहीं दिया है, गैस डेवलपमेंट सरचार्ज नहीं दिया है। गैस डेवलपमेंट सरचार्ज इन्होंने 1992 से शुरू किया, 1952 में गैस दरियाफ्त हुआ है, 1954 में। इस सवाल पे दोबारा आपके पास आऊँगा। जी। मैं ज़रा गुलाम नबी मरी साहब से पूछूंगा। ये इसमें वज़ीर-ए-आज़म ने ये भी ऐलान किया था कि ख़ास कर जो लापता अफराद है वो अपने घरों को पहुँचेंगे और जो सियासी मुकदमात हैं ये भी ख़त्म किए जाएंगे। आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है, इस पर कहाँ तक अमल दरामद हुआ है? देखें, जहाँ तक कि आपकी सवाल हैं कि 24 नवंबर को 2009 को जो आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान पैकेज पेश की गई थी, मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान की जो हकीकी कौमत अंदोज़ पार्टियाँ थीं, जो हकीकी क़यादत थे, उन्होंने उस वक़्त भी इस पैकेज को मुस्तरद किया था और ये जवाज़ फराहम किया था कि ये जो मौजूदा पीपल्स पार्टी की हुकूमत है ये मुकम्मल तौर पे आज़ाद नहीं है, बल्कि इस हुकूमत जो है, इनको हुकूमत को जो चलाने वाले हैं वही वो इदारे हैं जिन्होंने 63 सालों से बलूचिस्तान की आवाम को महकूम और मजलूम बना दिया है। और ये जो पैकेज है, हम ये समझते हैं कि ये सिर्फ इन्होंने पीपल्स पार्टी ने कोशिश की कि हम बलूचिस्तान के और बलोचों की ज़ख्मों पे मरहम रखने की बात करेंगे, लेकिन हम ये समझते हैं कि उसके बाद जो आप बलूचिस्तान के हालात हैं, जिस तरह आपने कहा था कि मिसिंग पर्सन के हवाले से बात है, मिसिंग पर्सन अभी तो ये सूरत हाल है कि इससे पहले तो लोगों को जिस तरीके से उठाकर गायब किया जाता था, तो अब तो ये है कि अभी उनको उठाकर उनको जो है उनकी मैदानों में, वैरानों में उनकी जो है मसक शुदा लाशें फेंकी जा रही है। ये खुद उस मिसिंग पर्सन की जो वज़ीर-ए-आज़म की ने जो बात की थी कि हम लोगों को वो बाजियाब करेंगे, तो खुद उसकी बात की अक्काज़ी करता है कि असल सूरत हाल क्या है, या जो असल हकीकत है, या बलूचिस्तान की मारूजी जो हालात हैं वो किस नेज पे है। शुक्रिया। रऊफ़ लाला, आपसे ये सवाल है, आपकी पार्टी ने भी छावनियों के क़याम के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। इस पैकेज के बाद उन छावनियों पर जो अमल दरामद है उनके क़याम के बारे में वो रुक गया है। और दूसरी बात यह है कि रोज़गार के बारे में भी आपकी पार्टी ने एहतजाजी मुज़ाहरे किए कि शायद उसमें कोई मेरिट की खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? जहाँ तक हमारी पार्टी का ताल्लुक़ है, हमने इंतहाई वाज़ेह अंदाज में पहले दिन से ये बात कही थी कि जो इन्होंने 63 साल के बाद एक लफ्ज़ के हवाले से हकूक़ की बात की है, यानी बलूचिस्तान पैकेज के हवाले से जो बात हुई है, इस पैकेज को हम सिरे से ही एक डाके के मुतारिफ समझते हैं। अगर आप 63 साल से हमारा इस्तेसाल कर रहे हैं, उसमें आपने जो 5000 पोस्टों के हवाले से बात की है, वो हमारे प्रोविंस में
صرف اور صرف ایجوکیشن میں انہوں نے رکھ دی. اگر حقوق کی بات ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ کیا ہیلتھ میں ہمارے حقوق غصب نہیں کیے گئے, کیا یہاں پہ سیکریٹریٹ میں ہمارے حقوق غصب نہیں کیے گئے, کیا فارن میں جو ہمارے صوبے کا جو ہمارا حق بنتا ہے اس میں, کیا مرکزی سطح پہ فرضاً ہم یہ کہیں گے کیا تھا کہ اسلام آباد میں کوئٹہ ہاؤس میں بلوچستان ہاؤس میں وہاں پہ جو ہمارے لوگ ہیں ان کو بے روزگار کر کے وہاں پہ جو نام نہاد جن لوگوں نے اس صوبے سے ڈومیسائل بنا کے چھوڑا تھا ان کو جا کر کے وہاں پہ بلوچستان میں پوسٹوں کو جو طریقہ کار تھا مثلا انہوں نے مسلسل اس کی میرٹ کی پامالی کی. اس کو اس صوبے میں ان کوالیفائڈ لوگوں کو میرٹ کی بنیاد پہ دینی چاہیے تھے جن کا حق بنتا تھا, اور پھر ان سب کو لا کر کے ایجوکیشن میں کپا دیا گیا. البتہ میں آپ کو میرے پاس ہے وہ سارے جو ہم نے جمع کیے قوائف. ہمارے MBBS ڈاکٹر جو یہاں پہ روزگار پھرتے رہیں ان MBBS ڈاکٹروں کو انہوں نے لا کر کے GV ٹیچر کی پوسٹ پہ ان کو تعینات کیا گیا. پھر یہاں پہ ان کی MPs MNAs نے اپنا ایک باقاعدہ لسٹ جا کر کے DCOs کے حوالے کر دیا, بجائے اس کی کہ پبلک سروس کمیشن ان تمام پوسٹوں کو ایڈورٹائز کرتے. پبلک سروس کمیشن کے تھرو ہر بندے کی وہاں پہ انٹرویو آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا. صدیق بلوچ آپ سے پوچھوں گا, آپ سے بہت مختصر پوچھوں گا. آپ صحافی ہے, آپ تجزیہ نگار ہیں, اس پیکج کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں پہ حالات مزید بہتر ہوئے ہیں یا خراب ہوئے ہیں؟ زیادہ تر خراب ہوئے ہیں. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ یہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا. پھر دوسری بات یہ بنیادی طور بات یہ ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ آئینی ہے, سیاسی ہے. یہ نوکریاں نہیں ہیں, یہ ساری نوکریاں پروفیشنل گورنمنٹ کی تھی, اس کا فیڈرل گورنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں تھا. یہ نوکریاں میں ایز اے رپورٹر یہ کنفرم کرتا ہوں کہ 15,000 نوکریاں خالی پڑی ہوئی ہیں. پولیس میں ہیں, بلوچستان کانسٹیبلری میں ہے, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں. انہوں نے صرف 5,000 نوکریاں جو ہے خالی پڑی ہوئی تھی پچھلے 10 سال سے وہ بھرتی کی. اس میں فرق یہ پڑا ہے کہ 2 سال کی تنخواہیں جو ہے فیڈرل گورنمنٹ دے گی. اتنا فائدہ کیا انہیں فیڈرل گورنمنٹ نے. باقی پیکج کا میرا ذاتی نقطہ نظر یہ ہے کہ پیکج کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. یہ ایک فیڈریٹنگ یونٹ ہے, اس کو آٹونومی درکار ہے. فاؤنڈنگ فادر نے کہا تھا کہ ہم 2 سبجیکٹ رکھیں گے, باقی سارے سبجیکٹ جو ہے صوبوں کو دے دیں گے, فیڈریٹنگ یونٹس کو دیں گے, اس پر امپلیمنٹ کریں. یہ خیرات بانٹنے کی بات جو ہے وہ غلط بات ہے. کوئی بھی صوبہ خیرات نہیں مانگتا, وہ اپنے حقوق چاہتا ہے. فیڈرل گورنمنٹ جو ہے والنٹری ہے, یہ صوبوں نے بنایا ہے, فیڈریٹنگ یونٹ سے پاکستان کو بنایا ہے. بلوچستان پیکج پر بحث جاری رہے گی. یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد ملتے ہیں.